अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि एशिया पाकिस्तान चैप्टर जो कि सीआरसी की होस्टिंग इस बार पाकिस्तान ने की है और यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट के साथ जो एशिया लेके चल रही है अपने फॉरनर्स को, गेस्ट को। तो आज स्पोर्ट्स नाइट्स का प्रोग्राम किया है और स्पोर्ट्स नाइट में हम एशिया के पास्ट प्रेसिडेंट फ़ारूक महबूब साहब से बात करेंगे और वक्तन फ़वक्तन हम इनसे मुख्तलिफ औक़ात में बात करते रहें, लेकिन इस बार हम स्पेशली सीआरसी के हवाले से ही बात करेंगे और उसके इम्पैक्ट के हवाले से भी कि पाकिस्तान में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसके हवाले से भी बात करेंगे। जी फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन जो कि फॉरनर्स आपके आए हैं, बड़ा ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत इंजॉय किया, जैसे हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई। अच्छा, ये बताएं सर कि ये स्पोर्ट्स नाइट भी है आज, फिर कल भी एक कल्चर डे था, तो सर ये आइडियाज़ किस तरह से और फिर कैसा रहा ये बात ये है कि हमने सोचा कि लोगों को हम पाकिस्तान का एक वो पहलू दिखाएं जो कि असली पाकिस्तानी पहलू है, हमारा कल्चर और हमारी फ्रेंडलीनेस। क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं काफ़ी उनके जहन में खदशात होते हैं हमारे मुल्क के बारे में, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम उनको दिखाएं कि हमारे लोग भी उसी तरह ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं जैसे बाकी लोग दुनिया में करना चाहते हैं और हम अपना कल्चर और अपनी ट्रेडिशन शो करें। तो इस सिलसिले में हमने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी को कहा कि भाई क्या किया जाए। बहुत सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस किए। होटलों में पार्टियां तो हर सीआरसी पे हो जाती हैं, तो हमने कहा भाई कुछ हट के करें। तो फिर हमने बीच की पार्टी की, फिर हमने ये स्पोर्ट्स नाइट की और जो फीडबैक मुझे आ रहा है लोगों ने बहुत एंजॉय की। अच्छा सर, आप ज़ाहिर सी बात है कि बहुत एक्टिव हैं वर्ल्ड वाइड तमाम कॉन्फ्रेंस वगैरह के हवाले से, तो आप सर क्या समझते हैं जो मुख्तलिफ आपने सीआरसी अटेंड किए डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो पाकिस्तान में जो आपने होस्टिंग की और जो डिफरेंट कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो क्या डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस है। अक्सर और बेशतर हमारी सीआरसीज़ पहले तो 3 दिन की होती हैं, हमने 4 दिन रखे। और दूसरी बात है कि हमारी सीआरसीज़ जो हैं आम तौर पे बड़े आलीशान बड़े होटलों में होती हैं, तो 1 या 2 दिन फंक्शन हम उन होटलों में ही करवा लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे रोज़ हम उनको, डिपेंड्स कि किस जगह में हम कर रहे हैं। जैसे जब हम इस्तांबुल में करते हैं तो हम बॉस्फोरस के ऊपर एक क्रूज़ में ले जाते हैं, वो भी लोगों ने 2-3 दफ़ा क्रूज़ देख ली है। जब हम मिस्र में जाते हैं तो दरियाए नील के ऊपर एक बोट क्रूज़ कर लेते हैं। तो ये फार्मूले जो हैं ये हमने कई सालों से, पिछले 25 सालों से बार बार ट्राई किए हैं। तो हमारी पाकिस्तान की टीम जिसके सरबराह हैं हमारे अब्बास साजिद साहब और अदीबा महबूब और उमर ख़ान, इन लोगों ने और मैंने इनके साथ बैठ के कहा कि भाई हम कोई एक डिफरेंट चीज़ करें। तो पहले तो हमारे जहन में ये आया कि हम बीच का प्रोग्राम करें, क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत बीचेज़ हैं और वो लोगों ने बहुत एंजॉय किया। कल का जो कल्चरल प्रोग्राम था वो हमने फ़ैशन शो अरेंज कराया था ताकि लोगों को पाकिस्तानी शादी के जोड़े और कपड़े और ये चीज़ें, हमारा कल्चर शो केस किया जाए। वो हमारे गवर्नर साहब ने हमें कहा था कि गवर्नर हाउस के लॉन पे कर लें, मगर फिर उनके और मेहमान आ गए तो उन्होंने कहा भाई माज़रत कर ली। तो फिर 11th आवर पे हमने फिर होटल में किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत लोगों ने अप्रीशिएट। और तीसरा हमने सोचा कि भाई खेल कूद के मैदान में पाकिस्तान आजकल तो नहीं मगर क्रिकेट की एक बड़ी ताकत है और इसी तरीके से हॉकी की बड़ी ताकत है। तो हमने कहा उनको हम अपनी ज़रा स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाएं और तो हम आज यहाँ इनको स्पोर्ट्स नाइट में ले आए। अच्छा, जिस तरह सर माशाल्लाह से आपका कल्चर डे भी बड़ा पॉपुलर हुआ और लोगों की ज़बान पर तारीफ़ है, इसी तरह से आपका जो बीच पे प्रोग्राम था वही बहुत अच्छा, आज स्पोर्ट्स नाइट में बहुत लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा सर हम जानना चाहेंगे सीआरसी के मतलब के सीरियस मैटर के ऊपर जो कि आप लोगों ने की है, तो सर उसका थोड़ा सा एक बताएं कि क्या रहा सिलसिला और उसके साथ साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान के लिए कितना बेनिफिशियल ये होगा
और सर एक चीज़ और भी है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो अब बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान तवज्जो दे रहा है, और आप जैसी सोसाइटीज़ जो हैं, एशे पाकिस्तान चैप्टर हो गया, HPCR इंडस्ट्री हो गई, IITPNP हो गई, मुख्तलिफ सोसाइटी इसके ऊपर भी तवज्जो दे रही हैं। तो क्या समझते हैं, ऐसा कोई डिस्कस हुआ जो कि यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट मिल सके? देखें, पहली बात यह है कि CRC जो होती है उसका मतलब है चैप्टर रीजनल कॉन्फ्रेंस। तो हमारे जो ख़िता है, जो रीजन है, उसमें 16 ममालिक हैं, और CRC की जो बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं उसमें हर चैप्टर अपनी रिपोर्ट्स पेश करता है, अपने मोशंस पेश करता है जो ऊपर जाते हैं सोसाइटी में फॉर फर्दर एक्शन। उसके अलावा वो लोग जो आते हैं वो इलेक्शंस करवाते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं रीजन के वो इलेक्ट होते हैं। तो ये तो उसकी बिज़नेस साइड है। मगर जब आपने सवाल किया कि पाकिस्तान को इसका ये क्या बेनिफिट है, हमने ये देखा है कि जिस मुल्क में हमने CRC की, जिस शहर में की, वहाँ इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो HVACR के इंजीनियरिंग प्रोफेशन है उसको एक बड़ी बूस्ट मिलती है, क्योंकि जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो आते हैं, उनको मिलने के चांसेस मिलते हैं। सो वो हमारी मेंबरशिप भी इम्प्रूव करता है और वो प्रोफेशन को बूस्ट भी करता है। अब तीसरा आपका सवाल था कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो पिछले 4 सालों से पाकिस्तान एशरे चैप्टर हर साल एक नुमाइश करवाता है जिसका नाम है HVAC ट्रेंड्स, और आपने अटेंड की है। और उसका फोकस जो है इस साल हमने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रखा, इस वजह से कि ये टेक्सटाइल जो है ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, और इसमें हमने उसके बारे में क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, कैसे वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सस्टेनेबल की जा सकती है, ये सब चीज़ें डिस्कस की। और ऑफ़ कोर्स जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने क्या कहते हैं नुमाइश में हिस्सा लिया और अपनी इक्विपमेंट शो की। मैं आपको खाली बताऊं कि 4 या 5 तो सिर्फ एयर हैंडलिंग यूनिट्स के मैन्युफैक्चरर मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान में बनाई। और जब हमने टूर लिया और बाहर के लोगों को दिखाई तो काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट कहा कि यार ये आप एक्सपोर्ट करते हो, तो लोगों ने कहा जी ज़रूर, आप ऑर्डर देंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो भी हमारा ख्याल है आगे जाके बेनिफिट करेगा। सर ये अब क्या पाकिस्तान में इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा, और किसका क्या टेन्योर होता है, कितने अरसे पे फिर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में इस बार तो फर्स्ट टाइम CRC हुई है, तो फिर पाकिस्तान को एशे पाकिस्तान चैप्टर को कब होस्टिंग का मौका मिलेगा? पाकिस्तान के 4 चैप्टर्स हैं, तो मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में दोबारा होगी तो हमारे अपने भाई जो इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान चैप्टर अगली दफ़ा में कोशिश ये करेगा कि हमारे भाइयों को मौका मिले, पहली बात ये। दूसरा, हमारे रीजन में 3-4 बड़े मुल्क हैं। एक है GCC कंट्रीज़, एक है मिस्र जहाँ 3 चैप्टर हैं, एक है पाकिस्तान, और फिर बहुत एक्टिव है टर्की। तो ये 4 लोकेशंस में ये मूव होती है। तो मेरा अपना ख्याल है 4 साल में ये रिटर्न होगी पाकिस्तान को इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो हम अपने भाइयों को भी मौका देंगे कि वो अरेंज कराएं, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉडर्न सिटी है और नज़दीक पहाड़ हैं। हमने एक रीजनल मीटिंग करवाई थी पिछले साल नथिया गली में, और जो लोग बाहर से आए थे उनका दिमाग साफ़ हो गया। मुझे कहने लगे यार हम तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में। मैंने कहा भाई आप आओ तो सही, हिम्मत करो और प्रोपेगेंडा ना सुनो, हम पे भरोसा रखो, और आप देखेंगे किस टाइप का मुल्क है और किस तरह के लोग हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा दोबारा। तो इसका मतलब ये एशे पाकिस्तान चैप्टर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया यहाँ के जो फॉरेनर्स आए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भाई ऐसी कामयाब CRC हमने नहीं देखी, तो इससे बढ़ के मैं समझता हूँ कॉम्प्लीमेंट नहीं पे कर सकते थे। चलिए सर, दोबारा आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।